हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने डीजू का नाम सुना है, वो रियलमी का एक सब ब्रांड निकल कर आ गया है। जबकि रियलमी खुद एक सब ब्रांड है ओप्पो वीवो का, और ओप्पो वीवो सब ब्रांड है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ओप्पो जो वन प्लस था वो ओप्पो के अंडर आ गया। अब वन प्लस के अंदर भी एक सीरीज चल रही है नॉट सीरीज। हो सकता है ये नॉट आगे जाकर अलग बन जाए। सिमिलरली रियलमी वो भी बीबीके का है, रियलमी के अंदर अब डीजो भी आ गया। साथ ही साथ एक नार्जो सीरीज चल रही है। हो सकता है आगे चलकर ये जो नार्जो सीरीज है ये कंप्लीटली एक अलग बन जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक बड़ी कंपनी अपने आप को ऐसे छोटे छोटे कंपनी में तोड़कर बिजनेस कर रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है डिमांड और सप्लाई। पूरी दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है वो इसी एक छोटे से प्रिंसिपल पे चलती है, डिमांड और सप्लाई। और हम सबको पता है कि अभी इंडियन मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। और जब ये ब्रांड्स आए थे तब तो ये एक बहुत ही बड़ी झील थी जिसके अंदर पानी ही पानी था। मतलब आप जितना ज्यादा अंदर घुस सकते हो घुस जाओ। आज भी 2021 में इंडिया में केवल 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर आप लगा लो अभी भी आधे से ज्यादा भारत पड़ा हुआ है जिनके पास फोन्स नहीं है, जो आज भी नए फोन खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं या जिनको नॉलेज देना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर अभी डिमांड ज्यादा है तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा करने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी कंपनी ज्यादा एक ही तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बनाए। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा नहीं करेगी, वो मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताता हूँ। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है रीच। यहाँ पर आप मार्केट में गए तो आपको अब बहुत अलग अलग कैटेगरीज के फोन मिलते हैं। आपको सबसे पहले मिलता है फ्लैगशिप, जो आपको बहुत तगड़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशन, बहुत तगड़ा हार्डवेयर, सब कुछ आपको एक प्रीमियम दाम के अंदर देगा। आपको फिर मिलेगा एक मिड रेंज फोन जो कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी फोन देगा। मतलब उसमें थोड़े मीडियोकर से स्पेसिफिकेशन रहेंगे, दाम भी थोड़ा सा कम ही रहेगा। उसके बाद आपको लो एंड के फोन मिलेंगे जहां पर बहुत ही लो स्पेक्स मिलेगा, बहुत ही लो प्राइस पे। ये भी कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी फोन होते हैं। इसके बाद आपको स्पेशल कैटेगरी वाले फोन भी मिलते हैं जहां पर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आप उस फोन की तरफ जाओगे, चाहे वो डिजाइन हो जाएगा, चाहे वो गेमिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा जो सिर्फ गेमिंग के ऊपर फोकस करेगा, उसमें कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया जाएगा, ओवरक्लॉक आप मतलब जो सीपीयू होगा वो ओवरक्लॉक्ड रहेगा। बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। तो इसकी वजह से रीच आपकी बढ़ जाती है। जो लोगों को जिस तरह का फोन चाहिए आप उनको उस तरह का फोन दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग जिस तरह से बिजनेस करता है, वहां पर उसके जो 10 से 15 हजार रुपए के फोन है वो बहुत ही मतलब मीडियोकर से होते हैं, 10-15 हजार की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करते। इसकी वजह से कस्टमर में उनकी रीच मेरे हिसाब से तो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो बंदा एक नॉर्मल, जिसको टेक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो सैमसंग का 10-15 हजार का फोन देखकर चलाकर उसको ऐसा लगेगा नहीं बेकार फोन होते हैं सैमसंग के। मैं ये नहीं कहा जरूरी लगेगा, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जो सैमसंग के फोन है, जो S21 अल्ट्रा वगैरह है या नोट सीरीज के जो फोन्स हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं चलते होंगे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस खराब है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि फ्लैगशिप में और जो लो एंड के बजट के फोन है उसमें क्या अंतर होता है। तो ये भी एक रीजन है कि कंपनी जो है वो अलग अलग ब्रांड्स बना रही है, सब ब्रांड्स बना रही है। लोगों के मन में तो वो अलग कंपनी है, भले ही बिहाइंड द एंड सब कुछ एक ही कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन अलग अलग वैरायटी वाले लोगों को रीच कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अलग अलग ब्रांड जो उनके अंदर, उनके दिमाग में घुस चुका है कि ये ब्रांड इस चीज के लिए अच्छा है, ये ब्रांड में आपको ये अच्छा मिलेगा, इस ब्रांड में ये अच्छा मिलेगा। यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है एक्सपेरिमेंट। कंपनीज अलग अलग ब्रांड बनाकर एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेडमी का ले लो। रेडमी को लोग क्यों जानते हैं कि वो आपको एक ठीक ठाक प्राइस में एक ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन वाला फोन दे देता है। वो कोई भी फ्लैगशिप फोन आपको नहीं देता, वो बहुत ही ज्यादा मीडियोकर फोन जो आपको देता है वो भी कहीं ना कहीं आपके पैसे को जस्टिफाई करता है। लेकिन कोई भी रेडमी को एज अ गेमिंग फोन की तरह नहीं देखता। उसने क्या करा, एक नई सीरीज निकाल दी पोको। पोको उसको एडवर्टाइज ही ऐसे करा गया, उसको मार्केट ही ऐसे करा गया कि वो एक गेमिंग फोन है। जो भी गेमर्स वहां पर हैं वो पोको की तरफ देख सकते हैं। पोको आपके लिए ही बनाया गया है। अगर वो यही चीज रेडमी के साथ करता तो रेडमी के जो यूजर्स हैं, जो उसको जानते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते कि रेडमी किस चीज के लिए है, उसमें गेमिंग अच्छी है या फिर नॉर्मल यूज के लिए अच्छा है। और प्लस जो उसकी पहले से ही एक दिमाग में लोगों के बन चुका है कि वो ठीक ठाक प्राइस में एक ठीक ठाक चलने वाला फोन दे देता है, तो गेमर्स के मन में कभी भी ये भरोसा नहीं आएगा कि रेडमी एक अच्छा गेमिंग फोन बना सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें करी जाती है ताकि जो टेक एंथुसियास्ट है उनके मन में नहीं, जो नॉर्मल पब्लिक है उनके दिमाग में फोन के ब्रांड का कैसा इंप्रेशन जाता है। सिमिलरली आपका iQOO के साथ यही करा गया। वन प्लस को एक एलिगेंट सा, एक बहुत ही अच्छा सा फोन माना जाता है कि वो अब फ्लैगशिप भी दे रहा है, मिड रेंज भी दे रहा है, लेकिन
लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए है, जो नॉर्मल पब्लिक जो गेमिंग भी करना चाहती है, फोटो भी खींचना चाहती है, अलग अलग काम करना चाहती है, सब कुछ एक पैकेज में करना चाहती है। लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड गेमिंग करनी है अगर आपको, तो वो OnePlus की तरफ नहीं ही देखेगा। मतलब OnePlus के फोन गेमिंग के लिए अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही है ना, जो गेमिंग हाइप चल रहा है, गेमिंग के लिए अलग ही फोन होना चाहिए, तो उसलिए उन्होंने iQ निकाल दिया, जहां पर आपको कूलिंग सिस्टम दिया गया, इंटरनल डिजाइन में चेंज करा गया। अगर वो डायरेक्ट OnePlus के साथ ऐसा करते तो पता नहीं क्या होता, हो सकता है वो चलता, हो सकता है नहीं चलता। तो इसी वजह से सब ब्रांड्स बनाकर एक्सपेरिमेंट करना, ये कंपनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और इस वजह से सब ब्रांड पे सब ब्रांड खोले जा रहे हैं। यहाँ पर अगले रीजन की मैं बात करूं तो वो है यूजर एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पर मुझे iOS काफी ज्यादा पसंद है, आप में से बहुत सारे लोगों को iOS बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऑक्सीजन OS काफी ज्यादा पसंद है, आपको ऑक्सीजन OS पसंद हो सकता है, लेकिन आपको MIUI ज्यादा पसंद है। इसी तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस करना पसंद आता है, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेम तरीके का एक्सपीरियंस ले लेकर बोर हो जाते हैं, उन्हें चेंज चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर चेंजेस दो तरीके से हो सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कुल मिलाकर कैसा आपने फोन बनाया, आप उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो डायमेंशंस है वो कैसी हैं, इन सारी चीजों से एक यूजर का एक्सपीरियंस बनता है। और इंटरनल जो UI है, क्योंकि फोन तो UI पे ही चल रहा है ना, सारा उसी पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कैसा है, इससे एक यूजर का एक्सपीरियंस बनता है। अब सैमसंग के केस में क्या दिक्कत है, उसके कोई से भी फोन हो, वो सारे के सारे चलेंगे सैमसंग के UI पर ही, भले ही फीचर किसी में कम है किसी में ज्यादा है, वो कंफ्यूजन हो जाता है, किसमें आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिलती है, किसमें नहीं मिलती, क्या सीन है, वो सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। इवन हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो सोचो जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसके लिए क्या ही होगा। तो इसी वजह से कंपनीज अपने सब ब्रांड्स खोलती हैं कि भैया जिसको बिल्ड क्वालिटी पसंद है, जिसको एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस पसंद है, OnePlus ले लो। जिसको थोड़ी सी कैमरा वगैरह में इतना ज्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जिसको वीडियोग्राफी नहीं करनी, जिसको स्क्रीन थोड़ी बहुत मतलब ठीक ठाक सी भी चल जाएगी, इतना कोई बहुत खतरनाक नहीं चाहिए वो, और गेमिंग उसको बहुत तगड़ी करनी है, वो iQ ले लो। या फिर जिसको MIUI पसंद नहीं है, वो भैया क्या कर सकता है, पोको ले सकता है। या फिर जिसको Realme UI पसंद नहीं है, वो क्या ले सकता है, ओप्पो या वीवो के फोन ले सकता है, उसमें कलर OS आपको मिल जाएगा, वो ले सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटी कस्टमर्स को मिल जाती है। आप जाते हो तो आप यही कहते हो ना, भैया एक फोन दिखाना, फोन देखते हो यार पसंद नहीं आ रहा, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ। दूसरा भी अगर उसी कंपनी का दिखाया तो उसी में सेम सॉफ्टवेयर मिला, अब आप कहोगे डायरेक्ट दूसरी कंपनी का दिखाओ, ये तो पसंद नहीं आ रहा। तो इसीलिए अब BBK के पास क्या है, कस्टमर को जो चाहिए अलग कंपनी का चाहिए, अलग कंपनी का देंगे, प्रॉफिट एक ही कंपनी के पास जा रहा है। यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है कंपटीशन। हम सबको पता है कि इस टाइम स्मार्टफोन कितने तगड़े तरीके से निकल रहे हैं। आप यही देख लो कि पोको किस तरीके से टीज कर रहा है OnePlus Nord 2 को। एक फोन आ रहा है, उसके साथ दूसरा आ जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, लगातार फोन पे फोन आए जा रहे हैं, और सिर्फ 2-3 महीने के अंदर आपका फोन आउटडेटेड हो जाता है। हालांकि आपको ये फील करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड ने आपके दिमाग में बिठा रखा है। अब सॉफ्टवेयर से वो स्लो कर देते हो वो बात अलग है, वो कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको ये बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए कि 2-3 महीने या 6 महीने पुराना फोन आपका पुराना हो गया। ऑन मार्केट इन सब में वो पुराना हो जाता है, और ये बहुत बुरी बात है। इतने सारे फोन्स लॉन्च करना, वो भाई पता नहीं क्या सीन चल रहा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन की वजह से कंपनीज को सब ब्रांड निकालना पड़ रहा है। क्वालकॉम ने क्या करा, 0.1 गीगाहर्ट्ज बढ़ाकर एक नया प्रोसेसर निकाल दिया। अब फोन बनाने वाली कंपनी को टेंशन हो गया, भैया इसको किस फोन में डालें। तो अब अगर कंपनी के पास केवल एक ही ब्रांड होता, मान लो BBK फोन से ही आ रहा है, तो वो अभी तो उसने 10 दिन पहले एक फोन लॉन्च करा था, दोबारा से वो फोन लॉन्च करे तो ये बहुत ही एक बेकार सा इंप्रेशन जाएगा ना। BBK के जिसने वो पुराना वाला फोन लिया होगा, वो दोबारा 10 दिन बाद ये कहेगा कि यार इसका अपग्रेड वर्जन आ गया, उस ब्रांड के लिए उसकी वैल्यू खत्म हो गई ना। तो यहाँ पर यही चीज करने के लिए वो सब ब्रांड्स खोलते हैं। अभी पोको का कोई फोन आया होगा, उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो पुराना है, 10 दिन पहले आया था। अब क्वालकॉम ने 10 दिन बाद एक नया प्रोसेसर ला दिया। इस प्रोसेसर को डालने के लिए उन्हें एक नया ब्रांड चाहिए, तो वो मान लो कि Realme के उसमें दे देंगे, Realme ये लो तुम्हारा एक वो। 10 दिन बाद ही एक फोन लॉन्च कर दिया उन्होंने, लेकिन दूसरी कंपनी के थ्रू। तो यहाँ पर जितने भी पोको की यूजर्स हैं उनको ये नहीं फील होगा ना कि यार पोको ने 10 दिन बाद ही एक नया फोन ला दिया, Realme का आया है। उनको नहीं पता कि Realme भी उसी बाप का बेटा है। यहाँ पर लास्ट में अगर हम बात करें डीजू कंपनी की, तो ये सब ब्रांड शायद इसलिए खोला गया है क्योंकि अब फोन के बहुत ज्यादा हो गए, और साथ ही साथ जितने भी फोन्स हैं उनकी कुछ एक्सेसरीज भी हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के पास फोन आ गया। अब कंपनीज का मेन टारगेट है जिनके पास स्मार्टफोन है उनको अलग अलग एक्सेसरीज बेची जाए। अब जो जिस कंपनी का ले रहा है, Realme का है तो Realme के बड्स भी हैं, Realme के वायरलेस वो भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं चाहता, उसने 1-2 यूज करा, उसे पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर वो अब दूसरे ब्रांड्स भी खोल रहा है ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये Realme का कोई वो है सामान है। वो ये कहेगा कि हाँ भैया Realme के तो बेकार होते हैं, उसके फोन के साथ भी अच्छे नहीं चलते, एक काम करो डीजो का ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, दूसरी कंपनी है, नई कंपनी है। तो यहाँ पर
एक्सेसरीज बेचने के लिए मेरे हिसाब से डीजो का इस्तेमाल करा जा रहा है और फ्यूचर में मे बी डीजो का भी एक फोन आ सकता है। तो फ्यूचर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन अभी का यही हाल है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी क्यों ये सारी कंपनी सब ब्रांड्स खोलती हैं और इनके पीछे का इनका साइकोलॉजी क्या होती है और लोग किस तरीके से इसे परसीव करते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।